हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट वेस्पर थ्योरी। इसे बोलते हैं बच्चों वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो ये हो गया बच्चों, हम शुरू कर रहे हैं वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये हो गया VSEPR, ठीक है ना बच्चों। वेस्पर ये हो गई थ्योरी, है ना बच्चों। इसे बोलते हैं वेस्पर थ्योरी, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक है। ये हो गया बच्चों वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, ये बच्चों हो गया रिपल्शन। क्या हो गया ये? रिपल्शन। एक मिनट, ये हो गया बच्चों रिपल्शन, रिपल्शन थ्योरी, है ना बच्चों। तो इसे हम बोलते हैं वेस्पर थ्योरी। इससे क्या होता है बच्चों, वेस्पर थ्योरी इज गुड इनफ टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल्स, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा सा हम आते हैं इसको। ये क्या करता है, वेस्पर थ्योरी से हमें क्या मालूम होता है? इट प्रोवाइड्स द शेप्स एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि इट प्रोवाइड, हमें क्या मिलता है इससे? इट प्रोवाइड क्या हमें प्रोवाइड कराता है? शेप्स एंड क्या बोलते हैं बच्चों? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या होता है बच्चों? ऑफ मॉलिक्यूल, राइट। तो अब ये क्या कहता है, थोड़ा सा हम आते हैं। इट टेल्स अबाउट, ये बच्चों ये क्या कहता है? इट टेल्स दैट, क्या कहता है? द अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड, ध्यान दीजिएगा, कहता है द अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स around the central atom, around the central atom, है ना बच्चों। ये क्या किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन द रिपल्शन ओवरलैपिंग बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स। बिटवीन बच्चों क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स और पेयर्स, ठीक है बच्चों। इस थ्योरी को किसने डेवलप किया, बस इसके बारे में बताते हैं तो आगे चलते हैं। ये थे गिलिप्स, गिल्सपाई एंड नाइलो, डेवलप दिस कंसेप्ट। किसने किया था? डेवलप दिस कंसेप्ट, उन्होंने क्या किया था बच्चों? इसको कंसेप्ट को डेवलप किया था एज वेस्पर, क्या है बच्चों? थ्योरी। इसे करते हैं, इसे थोड़ा सा कैपिटल में लिखते हैं यहाँ पे, वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी, ठीक है बच्चों। तो हम थोड़ा सा इस पर डिटेल में चलते हैं, ठीक है बच्चों। वेस्पर थ्योरी, अब आते हैं बच्चों, वेस्पर थ्योरी इज द गुड एनफ टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग। अब ये हम यहाँ पे थोड़ा सा इस पॉइंट को लिखते हैं और आपको समझना है। तो यहाँ कहते हैं बच्चों, ये है वेस्पर थ्योरी इज गुड एनफ टू एक्सप्लेन, ठीक है ना। एनफ टू एक्सप्लेन किसके बारे में करता है? अभी हमने ऊपर बताया था, द फॉलोइंग
मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल्स। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल। क्या करता है बच्चों ये? बॉन्ड एंगल, राइट। अब आते हैं जरा मेन पोस्टुलेट्स पे, किसके मेन पोस्टुलेट्स क्या हैं। तो यहाँ आप लिखते हैं बच्चों मेन पोस्टुलेट्स। मेन पोस्टुलेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। मेन पोस्टुलेट्स, द मेन पोस्टुलेट्स आर, यहाँ लिखते हैं द मेन पोस्टुलेट्स आर हैं। पहला है पोस्टुलेट्स कि 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एटम। यानी 2 तरह के, ठीक है बेटा, 2 तरह के यहाँ पे क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर होते हैं। एक तो बॉन्ड पेयर होता है, एक लोन पेयर होता है, ठीक है ना। तो जरा यहाँ पे हम समझते हैं कि फर्स्ट पोस्टुलेट्स को हम यहाँ पे लिखते हैं कि 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है बच्चों? 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ध्यान दीजिएगा, आर प्रेजेंट, आर क्या होता है बच्चों? प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एटम, अराउंड द सेंट्रल क्या होता है बच्चों? एटम। अब ये देखिए बॉन्ड पेयर कौन से होते हैं? बॉन्ड पेयर जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। बॉन्ड पेयर ये हो गए आपके, ये हो गई लाइन बॉन्ड पेयर की, और ये लाइन हो गई आपकी लोन पेयर की। क्या हो गई बच्चों? ये इसको कहते हैं लोन पेयर। ये होते हैं बेटा लोन पेयर, ठीक है ना। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये होते हैं बच्चों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे बना लीजिए, इसमें हम लोन पेयर, ये लोन पेयर होते हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं, लेते हैं CH4 लेते हैं बच्चों। जैसे हमने लिया ये कार्बन है ना बेटा। ये क्या होता है? ये देखिए क्या कर रहा है? बॉन्डिंग कर रहा है, किसके साथ? H के साथ। तो यहाँ पे देखिए ये बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ भी है, ये क्या है? ये हाइड्रोजन है। यहाँ भी क्या हो रही है? देखिए बॉन्डिंग हो रही है। यहाँ भी देखिए क्या है? ये यहाँ भी क्या है? यहाँ भी क्या हो रही है? बॉन्डिंग हो रही है हाइड्रोजन की। और यहाँ भी क्या हो रही है बच्चों? ये बॉन्डिंग हो रही है। क्या हो रही है? यहाँ भी ये देखिए, यहाँ भी क्या हो रही है बेटा? बॉन्डिंग हो रही है। तो ये यहाँ पे जो हो रहा है, ये बॉन्ड पेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या है बच्चों बोलते हैं या बॉन्डिंग। ये क्या हो रहा है? बॉन्ड। अच्छा, ये का जो कार्बन है इसे क्या बोलते हैं? सेंट्रल एटम। कार्बन को क्या बोलते हैं बच्चों? सेंट्रल एटम, राइट। अब थोड़ा सा हमने ये ले लिया, CH4 ले लिया, ठीक है ना बच्चों। और यहाँ पे क्या हो रहा है? बॉन्डिंग हो रही है, कोई लोन पेयर नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है? बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, किसमें? मीथेन में। ये कौन सा मॉलिक्यूल है? ये मीथेन है। अब आते हैं बच्चों यहाँ नाइट्रोजन, अमोनिया। नाइट्रोजन देखिए यहाँ हमने लिया N, और बच्चों हमने यहाँ पे बॉन्डिंग की इसके साथ, तो ये है H। फिर बच्चों यहाँ पे भी हमने बॉन्डिंग की, ये हो गया H। फिर बच्चों यहाँ भी हमने बॉन्डिंग की, ये हो गया H। और ये क्या है? लोन पेयर। तो ये किस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? हमने क्लास में डिस्कस किया, इसे बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं? लोन पेयर, या बोलते हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बच्चों? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये होते हैं, देखिए ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है। इन दोनों को क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। क्या बोलते हैं? ये बॉन्डिंग बना रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं बच्चों? बॉन्ड पेयर है और ये बॉन्डिंग बना रहे हैं। अच्छा, जब हम कोवैलेंट की बात करते हैं, जब हम कोवैलेंट मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो इस केस में सेंट्रल एटम के आसपास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है बेटा? ये बच्चों ये लोन पेयर है, ये देखिए लोन पेयर है, और ये यहाँ पे क्या हो रही है? बॉन्डिंग हो रही है। क्या हो रही है? यहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है। देखिए ये भी बॉन्ड बना रहा है और ये भी बॉन्ड बना रहा है। तो यह दोनों क्या करें? ये भी बॉन्ड बन रहा है, ये भी बॉन्ड बन रहा है। तो अभी हमने कहा कि जब हम कोवैलेंट मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो इस केस में सेंट्रल एटम के आसपास बच्चों लोन पेयर और बॉन्ड पेयर होते हैं। जैसे सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, इसमें सेंट्रल एटम कार्बन है, लेकिन ध्यान देना है कि इसमें जो है लोन पेयर नहीं है। इसमें क्या है बच्चों? लोन पेयर नहीं है, ठीक है ना। इसमें तो लोन पेयर है नहीं, लेकिन इसमें नाइट्रोजन में क्या है बेटा? लोन पेयर है।
तो फर्स्ट टाइप के बॉन्ड जो होते हैं बॉन्ड पेयर होते हैं, और सेकेंड टाइप फर्स्ट टाइप जो होते हैं बॉन्ड, उसमें क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और सेकेंड टाइप को क्या कहते हैं बच्चों, लोन पेयर कहते हैं, यानी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर शेयरिंग होती है, लोन पेयर क्या होते हैं, अनशेयर्ड होते हैं। ठीक है ना। अब हम आते हैं, आपने समझ लिया कि इसमें दो का इम्पोर्टेंट रोल होता है, एक बॉन्ड पेयर का और एक बच्चा ये लोन पेयर का, यानी सेंट्रल एटम के आसपास दोनों एटम होते हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। अब आते हैं जरा सेकेंड पोस्टलेट्स आते हैं, सेकेंड पॉइंट्स आते हैं इसका। फर्स्ट पॉइंट तो आपने देख लिया बच्चों, सेकेंड पॉइंट्स आते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स रिपेल टू ईच अदर। क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बच्चों, रिपेल, द इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए यहाँ पे, द इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, रिपेल, टू रिपेल ईच अदर, क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, रिपल्सन होता है, एंड द अदर रिपल्सन्स, और क्या होते हैं यहाँ पे, और भी यहाँ पे क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पे रिपल्सन्स आपके ये यहाँ पे होते हैं। जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, ये क्या होता है, यहाँ लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है बच्चों, ये होता है रिपल्शन। ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो रिपल्सन किसमें होता है, लोन पेयर। और क्यों होता है लोन पेयर, क्योंकि ये फ्री स्टेट में रहते हैं, है ना, फ्री रहते हैं, और ये क्या होते हैं, इसीलिए इसके अंदर यहाँ पे हम लिखेंगे कि लोन पेयर रिपल्सन ज़्यादा होता है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच्चों और लोन पेयर, ये हो गया लोन पेयर, ये हम ग्रेटर देन यहाँ पे लिखते हैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, और यहाँ पे लिखते हैं हम बच्चों बॉन्ड पेयर, क्या लिखते हैं, बॉन्ड पेयर। और ये क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, ये क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पे बॉन्ड पेयर, और ये क्या होते हैं आपके, ये बॉन्ड पेयर। ठीक है ना, बॉन्ड पेयर। ठीक है ना। ये होते हैं मैक्सिमम रिपल्सन होता है। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम क्या होता है, रिपल्सन होता है। क्या होता है बच्चों, यहाँ पे रिपल्सन होता है, क्योंकि ये फ्री रहते हैं, फ्री स्टेट में रहते हैं, और इनमें तो बॉन्डिंग होती है, और यहाँ सबसे यहाँ कुछ कम रिपल्सन होता है, लेकिन सबसे कम मिनिमम रिपल्सन, यहाँ मैक्सिमम रिपल्सन होता है लोन पेयर में, ड्यू टू क्यों होते हैं, फ्री स्टेट में होते हैं। ये बॉन्ड पेयर इसमें क्या होता है बच्चों, मिनिमम रिपल्सन होता है। इसमें क्या होता है, ये मिनिमम क्या होता है बच्चों, रिपल्सन होता है, इसलिए कि ये बॉन्ड पेयर होते हैं, बॉन्डिंग बनाते रहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम मिनिमम रिपल्सन, ये क्या है, मिनिमम रिपल्सन, और वहाँ है मैक्सिमम रिपल्सन, लोन पेयर टू लोन पेयर। अब आते हैं, ऐसा क्यों होता है, जब लोन पेयर और लोन पेयर का रिपल्सन ज़्यादा और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन कम होता है। जब हम लोन पेयर में क्या होता है बेटा, अनशेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड बॉन्ड पेयर में क्या होते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम आते हैं बच्चों कि जैसे मान लिया हमने यहाँ पे ले लिया कार्बन है, ये मान लीजिए हमने हाइड्रोजन ले लिया, ये हमने बेटा ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, अभी हमने स्ट्रक्चर बनाया था, है ना, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया था बच्चों। और ये नाइट्रोजन वाला हमने बोला था कि ये देखिए यहाँ पे क्या हो रही है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये H है, यहाँ हमने H लिया, ये बच्चों बन रहा है 107.5 डिग्री। ये क्या होते हैं, अच्छा देखो लोन पेयर बच्चों हमने कहा था ना कि लोन पेयर क्या होते हैं, क्यों रिपल्सन ज़्यादा होता है, क्योंकि ये फ्री होते हैं, और फ्री क्या होते हैं, बिल्कुल फ्री स्टेट में होते हैं, और ये क्या इनका मूवमेंट तेज़ी से होता है, और किसी से बॉन्ड बना लेते किसी, ये क्या होते हैं, फ्री होते हैं और मूव करते रहते हैं। जब कभी भी इनके पास सेम चार्ज मौजूद होते हैं, तो हम जानते हैं कि सेम चार्ज ऑलवेज क्या करते हैं, रिपेल टू ईच अदर। तो यहाँ हम ये कर सकते हैं बच्चों कि सेम चार्ज जो होते हैं, सेम charges always repel to each other, always repel to क्या करते हैं, ये
ईच अदर, है ना, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लोन पेयर में रिपल्सन होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि ये फ्री स्टेट में रहते हैं और फ्रीली क्या करते हैं, मूव करते हैं, है ना बच्चों। और जबकि बॉन्ड क्या होते हैं, फ्री नहीं होते, क्योंकि इनके अंदर बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना। अब आते हैं थर्ड पॉइंट को हम क्या कहते हैं कि टू, जैसे को लिखिए फिर मैं आपको समझाता हूँ कि टू रिड्यूस क्या होता है बच्चों, टू रिड्यूस रिपल्शन, द इलेक्ट्रॉन पेयर move to maximum angle apart from each other and become stable, क्या होते हैं बच्चों, ये स्टेबल होते हैं। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल, हम ये भी कह सकते हैं कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के लिए क्या होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक चीज़ ध्यान देना है कि मल्टीपल बॉन्ड, जैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं बच्चों, ये ये जो डबल बॉन्ड होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ये बॉन्ड एक्ट्स लाइक ए सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस तरह से आपने ये समझा कि टू रिड्यूस क्या क्या है इन्होंने, कि टू रिड्यूस द रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर मूव टू मैक्सिमम एंगल अपार्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ईच अदर एंड बिकम, क्या करते हैं बच्चों, ये स्टेबल है, ये हेयर इज द स्टेबल, ठीक है ना, स्टेबल। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, ये मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के लिए क्या होते हैं बच्चों, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम आते हैं यहाँ पे, हमें ध्यान देना है कि बेटा हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो हमने बताया कि टू रिड्यूस द रिपल्सन द इलेक्ट्रॉन पेयर मूव टू मैक्सिमम एंगल अपार्ट फ्रॉम द ईच अदर, ठीक है, एंड बिकम स्टेबल, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान रिपल्सन मौजूद होता है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और एज ए रिजल्ट ये होता है कि ये एक मैक्सिमम एंगल पर चले जाते हैं, मैक्सिमम एंगल पर क्या होता है बच्चों, चले जाते हैं ना, रिपल्सन होता है कि एक मैक्सिमम एंगल पर चले जाते हैं ताकि ये एक दूसरे के रिपल्सन को क्या करें, कैंसिल आउट कर सकें और एक स्टेबल मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बना सकें। यही वजह है कि हमने कहा कि हमारे पास जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर होते हैं, ये किसी भी मॉलिक्यूल को हिप देने में या इससे इम्पॉर्टेंट रोल करते हैं, उसे ज्योमेट्रिकल शेप देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ये बोला कि एक मॉलिक्यूल क्या करते हैं बेटा, स्पेरिकल ज्योमेट्रिकल ये देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टू रिड्यूस द रिपल्सन द इलेक्ट्रॉन पेयर मूव टू मैक्सिमम एंगल अपार्ट, ये, और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, ठीक है। अब आते हैं बच्चों, ये जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, हमने अभी बोला था जो फोर्थ में ये पॉइंट है कि मल्टीपल जो बॉन्ड होते हैं, हमने बोला था ना कि ये मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ हमने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कहाँ आ गया ये मल्टीपल बॉन्ड, एक मिनट बच्चों, तो यहाँ बच्चों हम यहाँ पे करते हैं कि ए मल्टीपल बॉन्ड, ये देखिए यहाँ पे बच्चों ये मल्टीपल बॉन्ड, एक मिनट, ये हो गया बच्चों मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड कह लीजिए, या बच्चों कह सकते हैं डबल बॉन्ड, या बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ये क्या होते हैं, डबल बॉन्ड है बच्चों, ये क्या है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड। एक्ट्स लाइक ए बॉन्ड्स, ये एक्ट्स लाइक ए सिंगल बॉन्ड, ये क्या करते हैं बच्चों, बॉन्ड्स
एक्ट्स लाइक ए सिंगल बॉन्ड। मतलब इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिए, कि जो डबल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ये बच्चों ये इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे इसमें जो है लोन, ये जो होते हैं, इधर देखते हैं बच्चों, यहाँ देखिए कि जो डबल बॉन्ड होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, है ना, इसमें क्या होता है, अच्छा, सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये इनका इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, लेकिन बच्चों सिंगल बॉन्ड या हम कह सकते हैं सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं, सिग्मा बॉन्ड हमने बताया था ना कैसे बनता है। सिग्मा बॉन्ड एंड क्या होते हैं बच्चों, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये इम्पॉर्टेंट, ये दोनों जो है सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये क्या करते हैं, इम्पॉर्टेंट बेटा रोल क्या करते हैं, ये प्ले करते हैं। हम किसी भी मॉलिक्यूल में ये जो इनका जो किसी भी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में डबल बॉन्ड का या ट्रिपल बॉन्ड का कोई भी रोल नहीं होता, कोई भी इनका इम्पॉर्टेंट रोल नहीं होता, ठीक है ना। तो बच्चों ये हम आते हैं यहाँ पे लीनियर ज्योमेट्री के बात करते हैं यहाँ पे कि मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। हम यहाँ पे थोड़ा सा हेडिंग डालते हैं कि मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों ये होता है पेयर, ठीक है ना। ये मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लीनियर ज्योमेट्री की हम बात करते हैं। यहाँ पे लीनियर ज्योमेट्री की हम बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, बच्चों यहाँ पे हम बात करते हैं लीनियर ज्योमेट्री। अब लीनियर ज्योमेट्री देखिए, जब व्हेन टू इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एटम, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बनाते हैं लीनियर ज्योमेट्री बना रहे हैं। ये मान लीजिए होगा, ये एटम हो गया, ये मान लीजिए ये एटम हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि व्हेन टू इलेक्ट्रॉन्स आर क्या होते हैं बच्चों, प्रेजेंट, व्हेन टू इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट अराउंड द बच्चों सेंट्रल एटम, अराउंड द सेंट्रल एटम, देन तो क्या होता है उस कंडीशन में, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बनती है। क्या होता है, ये मॉलिक्यूलर क्या होता है बेटा, ये ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर होती है। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर होगी, और जो है एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है ना। जब व्हेन टू इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एटम, तब क्या होगी, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी, और एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। अब एग्जांपल्स हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल्स हमने किसका लिया, कार्बन डाइऑक्साइड का लिया, हाइड्रोजन साइनाइड का लिया, बेटा कार्बन डाइसल्फाइड का लिया। ये इसके क्या हैं बच्चों, एग्जांपल हैं। हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास किसी भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल की क्या ज्योमेट्री होगी जब इसके अराउंड हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो कि लोन पेयर हैं और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद भी रहेंगे, दोनों रहेंगे, लोन पेयर भी रहेंगे और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लीनियर ज्योमेट्री को। इसे ध्यान रखना है, जब कभी भी सेंट्रल एटम के अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, इस केस में ध्यान रखिएगा, जब किसी भी सेंट्रल एटम के, ये देखो ये सेंट्रल एटम है ना, मान लो ये सेंट्रल एटम हो गया, इनके दोनों आसपास, ये मान लो सेंट्रल एटम हो गया, ये क्या हो गया, सेंट्रल एटम हो गया। तो हमने ये कहा कि जब किसी भी सेंट्रल एटम के अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद होंगे, तो इस केस में मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी, और बॉन्ड एंगल क्या होगा,
180 डिग्री होगा, जैसे अभी हमने क्या बताया था, अभी आपको एग्जाम्पल में हमने अभी बताया था। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने आपको ये डिस्कस किया कि क्या होगा। ठीक है ना। अब लीनियर ज्योमेट्री मॉलिक्यूल्स ज्योमेट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एग्जाम्पल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। क्या किसका एग्जाम्पल देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है ना। तो चलिए हम लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या होते हैं बच्चों? इसमें देखिए हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड का, ये जो क्या होता है, ये लिया हमने एग्जाम्पल। किसका लिया हमने एग्जाम्पल? कार्बन डाइऑक्साइड का। देखो हमने यहाँ ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सेंट्रल एटम, ये देखो हमने बच्चों ये लिया, ये हमने डबल बॉन्ड बनाया, ये लिया यहाँ पे, ये हमने ले लिया ओ, यहाँ हमने लिया, ये देखिए ये न्यूक्लियस है, इसके बीच में कितने 6 प्रोटॉन है और 6 क्या है? न्यूट्रॉन है। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों। और बेटा यहाँ पे कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 2, एक मिनट, ये 3, और बेटा यहाँ पे हो गया 4, है ना। तो ये बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सेंट्रल एटम क्या है? कार्बन है। कार्बन डाइऑक्साइड में सेंट्रल एटम क्या है? ये देखिए क्या है बच्चों, ये सेंट्रल एटम है। क्या है? सेंट्रल एटम है। इसके आसपास 2 ऑक्सीजन एटम मौजूद हैं। ये देखिए 2 ऑक्सीजन एटम है यहाँ पे। ठीक है। इसके बीच जो एंगल कितना बन रहा है बेटा? 180 डिग्री का। क्या बन रहा है ये? 180 डिग्री। थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं इसे। ये जो बन जाता है यहाँ, एक मिनट, तो ये बेटा इसे ये इधर हम कर देते हैं, ये हम करते हैं। ये क्या है? सेंट्रल एटम। कार्बन क्या है? सेंट्रल एटम। और इसके बीच बेटा एंगल है 180 डिग्री। तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या हुआ? इसका लीनियर हुआ। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या हुआ इसका? ये मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इसका क्या हुआ बच्चों? ज्योमेट्री क्या हुआ इसका? ये हो गया आपका ये लीनियर। ठीक है ना। लीनियर होगा। बॉन्ड एंगल कितना हो गया बच्चों? यहाँ पे हम कर सकते हैं बॉन्ड एंगल हो गया 180 डिग्री। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कार्बन के आउटर मोस्ट में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है ना। यहाँ पे कार्बन हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s² 2s1 1s² हो गया बेटा। ये अच्छा, चलिए इसे हम लिखते हैं यहाँ पे, एक मिनट यहाँ जगह, चलिए ये हो गया। अच्छा यहाँ पे हम करते हैं, हटाइए, ये बच्चों हो गया कार्बन डाइऑक्साइड से। एक मिनट, तो कार्बन डाइऑक्साइड का आपने देख लिया, सेंट्रल एटम है 180 डिग्री है। और ये कार्बन के ये क्या है बेटा? ये सेंट्रल एटम के पास दोनों ऑक्सीजन एटम है। इस तरह से एक कंडीशन में होती है तो क्या होता है? मॉलिक्यूलर जो ज्योमेट्री क्या होती है? लीनियर होती है। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री लीनियर होती है। बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है ना। तो हमने डिस्कस किया, यही वजह है कि कार्बन डाइऑक्साइड को मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या लीनियर बॉन्ड 180 डिग्री होता है। जब हम बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, यहाँ पर हम वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? वैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। देखिए 1 2 3 4 वैलेंसी सेल में बेटा 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो कार्बन को अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है, जो कंप्लीट करने के लिए जैसे कंप्लीट करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन तो इनको क्या होगा? ऑक्टेट मिल जाएगा। ठीक है। यही वजह है कि कार्बन जो है 2 ऑक्सीजन के साथ साथ डबल बॉन्ड बनाता है और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। यही वजह है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है बच्चों? स्टेबल मॉलिक्यूल है, जिसका लीनियर जो क्या है? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री लीनियर है और बॉन्ड एंगल कितना है? 180 डिग्री है। ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम एक और आते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। यहाँ आते हैं बच्चों ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ये क्या है? ट्राइगोनल ये बच्चों है प्लेनर ये है बच्चों ज्योमेट्री। ट्राइगोनल प्लेनर ये है बच्चों ज्योमेट्री, ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। व्हेन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एटम। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि व्हेन 3 इलेक्ट्रॉन बच्चों पेयर्स आर प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एटम। अराउंड द क्या है बच्चों? सेंट्रल
और ये है एटम, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होता है, ये ट्राइगोनल प्लेनर हो गया बच्चों। जैसे कैसे, ये देखिए मान लीजिए हम लेते हैं, मान लीजिए कोई है, ये देखिए यहाँ हमने लिया, ये लिया, ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं, मान लीजिए ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है ना, 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, इस कंडीशन में क्या होगी, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कितना हो जाएगी बच्चों, 180 डिग्री, ठीक है ना। अब एग्जांपल क्या लेते हैं हम, जैसे हमने लिया, किसका एग्जांपल लिया, बोरान ट्राइफ्लोराइड BF3, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए इसका एग्जांपल हम लेते हैं तो क्या होता है, ये हमने लिया बोरान ट्राइफ्लोराइड, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, बोरान ट्राइफ्लोराइड। ये देखिए B है, ये बच्चों हमने लिया F, यहाँ भी बेटा हमने लिया F बच्चों, तो ये F लिया बेटा, यहाँ भी हमने लिया बच्चों F। तो ये कितना एंगल बना रहा है, 120 डिग्री का, ठीक है ना। तो यहाँ मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगा, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बच्चों ये हो जाएगा, बोरान का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s², 2s², और ये क्या होता है 2p1, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चों मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कितना क्या होता है बच्चों, ट्राइगोनल, क्या होता है बच्चों, ये ट्राइगोनल क्या होता है, प्लेनर, ट्राइगोनल ये हो गया प्लेनर, और एंगल कितना हो गया बच्चों, ये 120 डिग्री, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने आज किया। यहाँ पे एक लास्ट हम कर लेते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, बस लास्ट ये हो गया बच्चों, ये टेट्राहेड्रल बच्चों ये क्या है, ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है ना बेटा बच्चों। तो इसे ध्यान रखना है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, कल हम डिस्कस करेंगे ही क्लास में भी। तो ये क्या कहता है, जैसे हमने ये लिया कार्बन, ये बच्चों यहाँ Cl हो गया, यहाँ बेटा ये Cl हो गया, यहाँ बच्चों ये Cl हो गया, यहाँ बेटा ये Cl हो गया, देखिए ठीक है ना बच्चों। यहाँ हो गया, आपने पढ़ा होगा 10th में 190 डिग्री 5 ये होता है। तो ये कहता है व्हेन 4 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एटम, हियर कार्बन क्या है, ये सेंट्रल एटम है, पता ही आपको, ये कार्बन क्या है, सेंट्रल एटम हो गया बच्चों, सेंट्रल एटम हो गया, क्या हो गया, ये कार्बन क्या हो गया, ये सेंट्रल एटम, इसे हम कहेंगे यहाँ पे कार्बन इज द, हम कहेंगे बच्चों सेंट्रल, क्या हो गया, ये एटम, सेंट्रल एटम हो गया, राइट। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि व्हेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन 4 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, 4 electrons are present around the central atom, around the क्या है बच्चों, ये सेंट्रल एटम, ठीक है ना। तो बेटा ये मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या हो गया बच्चों, ये टेट्राहेड्रल, क्या हो गया बच्चों, ये टेट्राहेड्रल हो गया, ठीक है ना, HEDRL टेट्राहेड्रल। और एंगल कितना हो गया बच्चों, ये एंगल हो गया आपका, ये हो गया 190 डिग्री, और ये 5। तो इस तरह से हमने बेटा इस पर आज डिस्कस किया। आज हम इस क्लास को यहीं पे ब्रेक करते हैं और फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। ये वीडियो मैंने बनाया है और आपकी क्लास अभी शुरू होगी, हमें लग रहा है 12 से 1 कल आपकी क्लास स्टार्ट होगी, पता ही आपको ऑनलाइन में। लेकिन इसके पहले सुबह उठना आप लोग, और आराम से ये आपको वीडियो मिलेगा, और इसी वीडियो को एक बार देखना अच्छे से, ताकि जब हम आपको पढ़ाएंगे, इस पर डिस्कस करेंगे तो समझने में आसानी होगी, ठीक है ना। लापरवाही नहीं करना, इस वीडियो को ज़रूर देखना है। ओके बच्चों, ठीक है, ओके बाय, ओके बच्चों।